आवाज नहीं आ रहा। मौका मिल गया तो सर भी बोलते हैं मौका मिल गया तो ले सभी लोग आ गए। और ठीक से जा रहा है ना स्वभाव। सुनो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो फाइनली अब पीरियोडिसिटी एक बात देखो क्या होता है। हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? पीरियोडिक फंक्शन। हेडिंग डालो। देखो सुनो, कोई फंक्शन पीरियोडिक कब होता है? लिखिएगा, if a function is period t, अगर कोई एक फंक्शन है वो पीरियोडिक नेचर का है और उसकी पीरियोडिसिटी कितनी है t, तो पीरियोडिसिटी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। हमेशा क्या होगी? दैट मीन्स ये t की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन। समझ गए सभी? क्लियर है ना? समझ भी पा रहे होगे थ्योरेटिकली भी कि अगर किसी के बारे में किसी एक फंक्शन को पीरियोडिक बोला जा रहा है 2 यूनिट, -2 यूनिट का कोई सेंस बनता है? नहीं बनता है ना? समझ रहे हो? इसीलिए t की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन। इक्वालिटीज भी नहीं होल्ड करता है। ठीक है? अगर ये पीरियोडिक विद पीरियड टू यूनिट होगा तो ये हमेशा इस कंडीशन को होल्ड करेगा। ठीक है? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हुआ है तो ये बोल सकते हैं। अंडरस्टूड है सभी को? थोड़ा इस चीज को नोट करो। ऑब्वियस है ना कि अगर पीरियोडिक है टी यूनिट के साथ पीरियोडिक है तो जो वैल्यू वो एक पे गेन करेगा वही सेम वैल्यू कितना यूनिट ऐड करोगे? 3 यूनिट। अंडरस्टूड है? जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है उसकी पीरियोडिसिटी है 5 यूनिट मान लो, तो अगर फंक्शन जो 1 पे वैल्यू गेन करेगा सेम वैल्यू एफ ऑफ 6 पे गेन करेगा, सेम वैल्यू एफ ऑफ 11 पे गेन करेगा। समझ रहे हो बात को ना? सेम वैल्यू किस पे गेन करेगा? एफ ऑफ। अगर वो कोई एक वैल्यू सपोज करो एफ ऑफ हाफ पे गेन कर रहा है, इसकी पीरियोडिसिटी 5 यूनिट है, तो एफ ऑफ हाफ प्लस 5 दैट मींस कि कितना आ जाएगा? अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11/2 आएंगे। फिर इसमें कितना ऐड करेगा? 5 यूनिट, तो 21/2। उन सबकी भी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। अंडरस्टूड है यहाँ तक? अब थोड़ा सा बात को समझना। फोन बज गया।
देखो सुनो, यहां तक क्लियर है? ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। बेसिक मीनिंग समझ गए? पीरियोडिसिटी का क्या होता है? कोई फंक्शन है पीरियोडिक विद पीरियड टी, तो क्या लिखा जा सकता है? एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस। अब अगर जनरलाइज करके लिखेंगे, मान लो कहीं पे किसी ने बोल दिया कि कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स प्लस 3 के क्या होगी? इक्वल होगी। देख सकते हैं? अगर ये लिखा हुआ है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स होगा उसकी पीरियोडिसिटी कितनी यूनिट होगी? 3 यूनिट। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इतना समझ गया? नोट कर लिया इसको? अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, और ये स्टेटमेंट गिवन है तो इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। नोट कर लेना, देखो कैसे लास्ट पे समझ गए इस चीज को? ऐसे कहीं पे लिखा हुआ, ऐसा क्वेश्चन देता है, देखो if y equals to f of x is represented by f of x equals to f of x plus 4, then y equals to fx is periodic, ठीक है ना? विथ पीरियड क्या बोलोगे? मान लो 4 ऑप्शन दे दिया, देख होगा क्वेश्चन जब करोगे ना, B 7 C 9 D none of this, तो क्या टिक करोगे? ऑप्शन ए इज 4। और इसके साथ एक और स्टेटमेंट गिवन होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। क्लियर है यहां तक? ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा तो समझ रहे हो? ऐसा स्टेटमेंट होगा तो हम सीधे क्या टिक करके आएंगे कि वो एक आ जाओ, वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड 4। लिख लो उस क्वेश्चन को। पीरियोडिक हम तभी बोलेंगे जब इस नेचर को फॉलो करेगा और इसमें टी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर दैन। ये होना ही होना है। टी नेगेटिव है तो हम उसके पीरियोडिक होने के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है? ये मत बोल देना कि एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स माइनस 2, तो बोल दिया कि सीधे ये पीरियोडिक विद पीरियड माइनस 2। समझ में आ रहा है ना बात? इसके हम पीरियोडिसिटी पे अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। अंडरस्टूड है? बट अगर यही कहीं पे कोई ऐसे लिख दे एफ ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 3, तो सर्टेन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड हाउ मच यूनिट? रूट 3 यूनिट। क्लियर है? पहले बेसिक मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी कैसे क्वेश्चन में बोलेगा, थोड़ा सा अंडरस्टूड है? नहीं नहीं नहीं, हमेशा रियलिटी ग्रेटर दैन। अंडरस्टूड है ना? क्लियर है यहां तक सभी को? सुनो, नोट कर लिया इसको? वो क्वेश्चन नोट कर लिया? वो क्वेश्चन देखो तुमको कैसे कंफ्यूज करेगा इसी के बेस है, कुछ नहीं उसमें लिखना। सेकंड क्वेश्चन इसी का लिखा, इफ y equals to fx is defined as fx f of x plus 4 equals to 0, इसके लिए for all x belongs to R क्या गिवन है? ये एक फंक्शन है, फंक्शनल रिलेशन है, ये एक रिलेशन है ना? रिलेशन एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 4 का एडिशन कितना है? 0। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज
ऑप्शन ए पीरियोडिक विथ पीरियड 4 यूनिट, ऑप्शन बी पीरियोडिक विथ पीरियड 8 यूनिट। देखते हैं कौन सोच पाता है। ऑप्शन सी नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ये भी बोल दिया एक ऑप्शन, देख लो नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और ऑप्शन डी नन। कौन सा बोल सकते हैं? सी होगा, नॉन पीरियोडिक। कुछ कमेंट करने के पहले ना उसका प्रॉपर असेसमेंट करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जा रहा है, थोड़ा एडजस्टमेंट करके, समझे ना? जैसे ही अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाएगा तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? क्लियर है? अगर इस फॉर्मेट में ये आ गया एडजस्टमेंट करके, तब तो पीरियोडिक होगा ना? अभी नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है x के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हो सकता है कि कहीं आ जाए। तो शुरू में ही इसीलिए दिया है, देख के कमेंट मत कर देना कि नॉन पीरियोडिक होगा। अंडरस्टूड है सभी को? नहीं होगा तो मुझे बताना होगा, तभी आएगा। देखो सुनो, हमारे दिमाग में एक ही थॉट प्रोसेस है कि फंक्शन को इस वे में लाना है, अगर पीरियोडिक बनाना है तो होगा, तो इस वे में वो आ जाएगा। फिर हम कमेंट कर देंगे कि ये फंक्शन पीरियोडिक होगा कि नहीं। अब आओ देखो, देखना fx की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 4। ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि ये x के हर रियल वैल्यू को होल्ड करने के लिए तैयार है ना? जैसे एक नॉर्मल इक्वेशन होता है, वैसे ही ये भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन इन फंक्शन है जो कि x के हर रियल वैल्यू को होल्ड करने के लिए तैयार है। अंडरस्टूड है? अगले स्टेप में हमने क्या करा? x को x प्लस 4 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब ये गारंटी ले रहा है तो ये किसी को किसी से रिप्लेस कर सकता है, समझे? x को किससे रिप्लेस कर दिया? x प्लस 4 से। जो है और जो है, तो x को हम इमीडिएटली कौन सा दिख रहा है? x प्लस 4 से ही करेंगे ना? x को x प्लस 4 से रिप्लेस करो तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? माइनस ऑफ, आएगा ऐसे। अब f ऑफ x प्लस 4 किसके इक्वल है? माइनस एफ एक्स है कि नहीं है? यहां से हम क्या बोलेंगे? रुक जाओ, यहां से देखो, f ऑफ x प्लस 4 किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर हमें पीरियोडिक बताना है तो एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस टी में रिलेशन आना है, तो एफ एक्स प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एफ एक्स, यहां पे लिख दिया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? अब क्या बोलेंगे इसको? बोलो तो। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 8। अंडरस्टूड है सभी को? नहीं क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है सभी को? सेकंड लास्ट लीजिए, थर्ड लास्ट। अंडरस्टूड है ना? अच्छा, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर कैसे आप इसी को इसी से रिप्लेस करें, क्योंकि हमें अगर इस चीज को आगे बढ़ाना है तो जो है
उसी से रिप्लेस करेंगे तो रिलेट होगा ना जी। इसीलिए हमने x को किससे रिप्लेस करा बताओ तो, x प्लस, तभी तो वो आगे चल के रिलेट होंगे, नहीं तो तुम कुछ भी रख देगा। कोई कहता कि नहीं हम यहाँ पे x को x प्लस 10 से रिप्लेस करेंगे, कर लो, कुछ रिलेशन आएगा ही नहीं। अंडरस्टूड है सभी को? तो किससे किसको रिप्लेस करना है, एक थॉट प्रोसेस समझा, जो है उसी से रिप्लेस करो, तभी तो रिलेट कर पाओगे। उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। दूसरा काम अगर ये नहीं भी दिख रहा है ना, तो जैसे तुम लोग इसको रिप्लेस करा, सुनो ये मान लो नहीं दिख रहा है, थोड़ा और एक कीजिए अप्रोच, पहले इसको नोट कर लो, एक दूसरे वे में इसको बता देते हैं तो तुम लोग को ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, यहां तक करा इसको रिप्लेस, इसको और इसको उठा के ऐड कर दो, इसको और इसको उठा के क्या कर दो, ऐड। ये रिप्लेसमेंट के बाद ये पेरेंट था, ये आया रिप्लेसमेंट के, आया ना, ये फर्स्ट, ये इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा बोलो तो, आ जाएंगे ये। क्लियर है सभी को? उसको इधर लाओगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होकर यही सेम रिलेशन फिर से आ जाएगा। उम्मीद कर ले कि समझ गया होगा सभी। थोड़ा सा बात समझना, अब एक छोटा सा चीज हम लिखते हैं और इसको एज ए रिजल्ट याद करना होगा। सुनो, अगर कहीं पे fx इक्वल्स टू fx प्लस t लिखा है तो इसका तो डायरेक्टली बोलोगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसकी पीरियड कितनी यूनिट होगी, गिवन दैट t इज ग्रेटर दैन। लेकिन कहीं गलती से ये लिख दिया, जो कि अभी अगला पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, fx प्लस f ऑफ x प्लस t 0, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। यही रिलेशन था ना लास्ट क्वेश्चन में, और इसकी पीरियोडिसिटी होगी ट्वाइस ऑफ t। समझ गए? यही रिजल्ट था ना जिस क्वेश्चन को अभी करा है, नोट कर रहेगा ध्यान, तुम समझे चीज को, नोट। यही क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था। ठीक है जी, समझा तुम दोनों? लास्ट में पिछले क्लास में सो गया था। हाँ, नोट कराओ उसको भी। ये सर मेरा नोटबुक लेकर भाग गया, हम क्या, हम तुम्हारा नोटबुक अच्छा सुनो, फिर सफर करेगा, सुन लो, हम तैयार हैं, नोट करके ना ला के मेरे से दिखाएगा अगले क्लास में, तुम्हारा होमवर्क है ये, समझ लो। नोट करके अप टू डेट करके समझ के ला के मेरे पास रखेगा कि सर ये नोट्स मैंने बनाया लास्ट क्लास का। ओके सर। चलो उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा ये। fx प्लस f ऑफ x प्लस t इक्वल्स टू, तुम गलत नोट कर लेता है, थोड़ा करेक्ट करके नोट करोगा, और नहीं समझ में आए तो पूछेगा ना उसको। उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। अब कुछ रिजल्ट है उसको याद कर लो। रिजल्ट क्या है याद करने वाला, थोड़ा समझ लो। तुम किस किस फंक्शन के बारे में जानता है कि पीरियोडिक होता है? जितने ट्रिगोनोमेट्रिक हैं सारे पीरियोडिक होते हैं ना सभी पीरियोडिक। चलो देखो, फंक्शन इसको याद कर लेना है, कोई इफ एंड बट मत लेना, और वो ट्रेडिशनल अप्रोच मत लगाना, उससे आएगा यही रिजल्ट। लेकिन तुमको अपने क्वेश्चन के लिए इसको मेमोराइज करना ही होगा। क्या रिजल्ट है समझो, ये है फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन। कौन है? साइन, और ये है उस स्टैंडर्ड फंक्शन का साइन एक्स अपने को कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है? 2 पाई। कॉस भी अपने को कितने के बाद रिपीट करता है? 2 पाई। टैन अपने को कितने के बाद रिपीट करता है? पाई। साइन अगर रिपीट कर रहा है 2 पाई पे, तो कॉसेक भी अपने को कितने पे रिपीट करेगा? 2 पाई करेगा ना, ऑब्वियस है। सीकेंड भी अपने को कितने पे रिपीट करेगा? 2 पाई।
और कॉट भी अपने को कितने पे रिपीट करेगा, पाई। अंडरस्टूड है, ये सबको याद है। एक तो पीरियोडिक फंक्शन ये सारे थे, इसको याद कर लेना है कि ये फंक्शन पीरियोडिक होते हैं और इनकी ये पीरियोडिसिटी होती है बिना किसी इफ एंड बट के। याद होगा मैक्सिमम, कितने लोगों को ये याद था, पहले से याद होगा। एक जो हम लोग जानते हैं वो ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये पीरियोडिक होता है पीरियड 1। तो नहीं हो तो इसको अलग से लिख लेना। ग्राफ याद आ रहा है, ऐसा करवाता था ना, ऐसे कुछ। कितने यूनिट के बाद ये अपने को रिपीट करता है, 1 2 3 4। देखो 0 से 1 में जैसा करवाया एग्जैक्टली सेम कर्व 1 से 2 में आया, एग्जैक्टली सेम कर्व कितने में आया, 2 से। तो ये अपने को कितने यूनिट के बाद रिपीट करता है, इसको भी याद कर लेंगे। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती है, 1। कर लिया नोट सभी ने? उस समय इसको डेराइव मत करने लगना, ये थोड़ा याद कर लेना, तब देखो फिर कैसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन के पहले। अब इन सबका अगर मॉड लगा देगा तो कोई घबराने की, कोई बताएगा कि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, चाहे मान लो cosec x है, कौन बताएगा, चाहे मॉड ऑफ सेकेंड x है, ये सब समझ जाएगा कि कैसे आता है। थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेने देना। इन सभी फंक्शन का पीरियोडिसिटी होता है, समझ गया ना, इन सभी फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितनी होती है, तो याद करना बहुत इजी है। जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब पे मॉड लगा दिया, सबकी पीरियोडिसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, पाई। ठीक है जी, याद रखेगा ना। इंटायर, कोई ज्यादा लोड मत लेना। उसमें टैन और कॉट का पाई था, बाकी सबके क्या थे, 2 पाई। जैसे ही मॉड लगा दिया सबकी पीरियोडिसिटी कितनी हो गई, पाई। तो मॉड कुछ तो चेंज करेगा, वो चेंज क्या करा, उसकी पीरियोडिसिटी को उसने चेंज कर दिया। उम्मीद करें कि ये दिमाग में सेट कर लिया होगा। अब एक छोटा सा रिजल्ट देखना, सुनो। अगर मान लो y इक्वल टू fx है, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, t यूनिट है। तो यही रिजल्ट है जो अपने क्वेश्चन में यूज में आएगा। fx था, उसकी पीरियोडिसिटी अगर टी यूनिट थी, एफ ऑफ ax प्लस बी की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, टी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए। समझ गए सभी? क्लियर है मैंने क्या बोला? इतना सा रिजल्ट बस याद करो। अब देखो फिर क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये रिजल्ट मेमोराइज रहेगा। अगर fx की पीरियोडिसिटी t है तो f ऑफ ax प्लस b की पीरियोडिसिटी कितनी होगी, t अपॉन मॉड ऑफ a। समझा जी? अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले वो सारा रिजल्ट मेमोराइज कर लेना, ये एक रिजल्ट मेमोराइज कर लेना। अभी इसके एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल को देखेंगे। देखो, अब वो हम स्कूल में करेंगे, fx और fx प्लस t। नहीं, स्कूल में अगर आएगा एग्जाम में तो करेंगे। fx और fx प्लस t लेके उसको फाइंड करेंगे तो पीरियोडिसिटी कितनी आएगी, 2 पाई पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे हम वो अप्रोच नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन पूरी तरीके से हमें एक ही क्वेश्चन 15 मिनट ले लेगा और वो अप्रोच जेई के लिए नहीं होता है। अब देखो, सुनो क्या देगा।
तुम लोग अब खुद बताएगा। साइन एक्स का पीरियोडिसिटी सभी जानता है 2 पाई। अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन ऑफ 5x प्लस पाई बाई 6, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? उस थ्योरी का यूज करो। 2 पाई डिवाइडेड बाई 5, तो मॉड 5 क्या होगा? 5 ही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पर तुम प्लस करो माइनस करो, कुछ भी कांस्टेंट डाल दो, उसकी पीरियोडिसिटी हमेशा क्या होगी? 2 पाई बाई 5। तो पीरियोडिसिटी को मेनली कौन चेंज करेगा? x का मल्टीप्लिकेंट, समझे ना? एडिशन या सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट उसको चेंज, वो थोड़ा तुम लोग समझ जाएगा। वो करता है x के लॉन्ग शिफ्ट और ये करता है किसके लॉन्ग शिफ्ट? अलोंग y। कॉम्प्रेस करता है या एलोंगेट करता है। क्लियर है यहां तक सभी को? अगर मान लो तुमसे कोई पूछेगा 4 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ -3x प्लस पाई बाई 7, इसकी पीरियोडिसिटी बता देगा? क्या आएगा ब्लैक टी शर्ट इसकी पीरियोडिसिटी? निकाल रहा है, ये तुमको निकालना पड़ेगा इसको। क्या आएगा जी? 2 पाई बाई 3 आएगा। 2 पाई अपॉन -3 का, तो फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा? 2 पाई अपॉन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या हो रहा है जी? तुम लोग कर रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है? पूछा तो तुमसे पूछ रहे हैं, तुम क्यों, तुमको हंसी क्यों आ रही थी? फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 पाई अपॉन। कर लिया नोट सभी? इसको नोट करो दोनों एग्जाम्पल। tan ऑफ पाई एक्स इस पूरे का मॉड ऑफ tan एक्स का पीरियोडिसिटी कितना था? पाई। एक्स का मल्टीप्लिकेंट क्या है? पाई। तो फाइनली क्या हो जाएगा? पाई अपॉन पाई। तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? पाई डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्योंकि वो मॉड ऑफ tan एक्स का ही ये है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म में मॉड ऑफ tan पाई एक्स। बस एक रूल बताया, फिर उसके बाद ये इंटायर क्वेश्चन करने में कैपेबल हो जाओ। अभी देख लेना, अभी क्वेश्चन एक नजर डाल देना, सारे क्वेश्चन होते हुए समझा। थोड़ा सा अभी और थोड़ा सा एक बचपन में पढ़ा हुआ चीज अभी देखना, 90% बच्चे नहीं बताएंगे। एलसीएम पूछूंगा और कुछ नहीं, एलसीएम और एचसीए पूछूंगा। अभी देखो तो सुनो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको मिटा दूं? y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x प्लस 7 बाई या 1 बाई 9। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड याद है सभी को? 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x का क्या होगा? 1 बाई 5। दैट मीन्स कि इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5। अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू कॉसेक ऑफ x बाई 3 प्लस, इनसे मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे 7 लिख दें, 9 लिख दें, पाई लिख दें, कुछ भी लिख दें, उससे उसके पीरियोडिसिटी में कोई डिफरेंस। यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या कर दें? माइनस। कोई चेंजेस नहीं आएगा इस पूरे का पीरियोडिसिटी। 3 पाई हो जाएगा, समझे? अब ए के जगह पर कौन है? 1 बाई 3। पाई अपॉन क्या होता है? ए पाई। पाई मतलब इसकी, इस मॉड ऑफ कॉसेक एक्स का पीरियोडिसिटी कितना होता है? पाई, है ना? उसी से डेराइव होकर ये आया। डेराइव का मतलब कि उसी का अगला ये है एक्सटेंडेड, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? पाई डिवाइडेड बाई 1 बाई, दैट मीन्स 3 पाई। समझ गया सभी? क्लियर है ना जी?
थोड़ा नोट कर लो। वो प्रोजेक्ट एक्स इनटू लिखेगा कहाँ पे वाई ये नहीं ये कॉसेक किस पे फंक्शन कर रहा है, x/3 माइनस 7 पे, और इस पूरे का क्या है मॉड, बाहर में कॉस, सब गलती से किया कॉसेक है, ठीक है, अंडरस्टूड है सभी को। थोड़ा सा बात को समझना, तो कोई भी फंक्शन पीरियोडिक, एक बार फिर से हम आ जाए, ये फंक्शन पीरियोडिक तभी होगा, पीरियोडिक विथ पीरियड t, समझे ना। मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये किस कंडीशन को होल्ड करेगा, fx इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस t, आएंगे गिवन दैट t मस्ट बी ग्रेटर दैन, ठीक है, तो ये इसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगा। थोड़ा सा बात को समझना, एक कॉमन सेंस लगाना, y इक्वल्स टू साइन ऑफ x है, मान लो साइन 2x, और यहाँ पे है कॉस ऑफ x। अब ये फंक्शन आ गए दोनों किस में, एडिशन में, इसकी पीरियोडिसिटी पूछेगा, इसकी कितनी होगी 2π/2 दैट इज 5, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी, ये अपने को एज पर रूल कितने पे रिपीट कर रहा है 2π, 5, ये कितने पे रिपीट कर रहा है 2π, तो ये ओवरऑल फंक्शन अपने को कितने के बाद रिपीट करेगा 2π, ये पाई पे रिपीट कर रहा है, तो पाई के साथ ये 2π पे भी रिपीट करेगा, जैसे ही पाई से तुम ये अगला 2π और ये भी 2π पे रिपीट कर रहा है, तो दोनों कहां पे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का क्या हुआ 2π, दैट मींस इसका पीरियोडिसिटी कितना हो जाएगा। तो बेसिकली देखो इसका रूल क्या होता है, इसका पीरियोडिसिटी पाई आया था, इसका पीरियोडिसिटी कितना आया था 2π, अब इन दोनों पीरियोडिसिटी का क्या ले लो, अब देखना अभी सबका पसीना छूट जाएगा इसमें, तो इसकी ओवरऑल पीरियोडिसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ तो लिख रहा है 2/3 और 3/9, इसका एलसीएम लेना है, कैसे लेते हैं एलसीएम, दो राशनल नंबर का जी, तुम लोगों को हल्के में ले लीजिए, एलसीएम 2,3 और एचसीएफ 3,9, तो 2,3 का एलसीएम कितना होगा 6 और 3,9 का एचसीएफ कितना होगा 3 आएगा ना, लो 2,3 का एलसीएम कितना होगा 6 और 3,9 का एचसीएफ कितना होगा 3, तो 3/6 कितना आ जाएगा, अंडरस्टूड है सभी को, सही करा है ना जी सभी ने, सभी सुनो, तो थोड़ा सा एक चीज नोट कर लेना, सुनो एक बात, एलसीएम ऑफ दो राशनल नंबर का a/b, c/d, 2 या 3 हो, मान लो c/d, e/f होता, सपोज करो, एक और ले लो, इसका एलसीएम कैसे आता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर देना, कर देगा ACD अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज BD, कहाँ पे, अच्छा सॉरी BD, हाँ इसको एज ए फॉर्मूला अगर पढ़े हो, नहीं नोट किए हो तो अभी नोट कर, तो नोट कर, क्योंकि इसका यहाँ पे यूज करेंगे ही करेंगे, इसके बिना नहीं। इसको समझ गया, इससे एलसीएम ऑफ या तो 2 राशनल नंबर निकाल दो
या तो 2 फिर राशनल नंबर निकाल दो। अब बस यही थ्योरी है, समझे ना, और कुछ नहीं है पीरियोडिसिटी का थ्योरी। अब देखो इस पे सारे क्वेश्चंस कैसे बनते हुए चले जाते हैं। ये सारा पार्ट क्लियर है, कैसे प्रोसीड करा गया। जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका पीरियोडिसिटी क्या कर लेना है, पहले मेमोराइज। फिर fx का अगर पीरियोडिसिटी t है तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियोडिसिटी कितना होगा, t डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। अंडरस्टूड है। क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? ये लिख लेना एलसीएम ऑफ क्या है, 2 राशनल नंबर, और वहां से फिर फाइनली इसको प्रोसीड करेगा। लिखो एक और क्वेश्चन को लिखना, fx इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ 5x बाई 4 इस पूरे का मॉड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 1/4 प्लस एक कांस्टेंट डाल दिया है। पहले देख लो जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, इसमें ये पीरियोडिक नेचर का है, ये पीरियोडिक नेचर का है, ये पीरियोडिक नेचर का है ना। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई अपॉन 3 पाई, दैट मींस कि 2 बाई। मॉड कॉस एक्स का पीरियोडिसिटी कितना होता है, पाई। तो पाई को हम किससे डिवाइड करेंगे, पाई बाई 4। तो पाई डिवाइडेड बाई, अब एक ही जगह पर क्या है, पाई बाई, दैट मींस 4। आगे अगला ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियोडिसिटी कितना होता है, 1। तो 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 1 सारे फंक्शन का आ गया। यहाँ पे प्लस को हटा के अगर माइनस भी कर देते तो भी फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करें सभी को क्लियर है। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी आई, 2/3, 4, 1/3। इन सब का क्या ले लो, क्या आ जाएगा, कैसे लेंगे एलसीएम, ये भी एक बार देख लें। न्यूमरेटर का क्या ले लेना है, एलसीएम 2, 4 आएगा, और डिनोमिनेटर का क्या ले लेना है, 3, 1, क्योंकि 4 है तो 4/1 लिखा जाएगा ना। तो 3, 1, 3 का एलसीएम कितना होगा, 1, और 2, 4, 1 का एलसीएम कितना होगा, 4। दैट मींस ओवरऑल इसकी पीरियोडिसिटी कितनी आ जाएगी। क्लियर है सभी को, कर लेगा सभी। एक जगह और छोटा सा कैच आएगा। क्लियर है यहां तक सभी को। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको निकाल देगा। अब एक चीज सुनो, थोड़ा ध्यान देना, समझ में आ गई बात। अब सपोज करो fx है ऐसे, बढ़े थोड़ा आगे, क्या हुआ जी, समझ गया, ठीक है। 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 5, देखो तो 5 साइन ऑफ एक्स प्लस 3 मॉड ऑफ tan x/2। अब जो देखा उससे तो थोड़ा हट के आ गया। तो cos स्क्वायर एक्स हो या cos x का पावर 4 हो, वो सब जस्ट लाइक पता है कैसे बिहेव करेंगे, मॉड के टाइप से करेंगे। मॉड ऑफ cos x का पीरियोडिसिटी कितना था, पाई। तो cos स्क्वायर एक्स का भी पीरियोडिसिटी कितना होगा। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स था, अगर मान लो इसको कर देता cos स्क्वायर ऑफ 5x, समझ रहे हो ना ये कैसे एक्ट करेगा, मॉड ऑफ cos x टाइप का। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पाई बाई, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी, 2 पाई, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई।
निकाल देगा इन सबका, क्या आ जाएगा बोलो तो एलसीएम थोड़ा निकालो। 2 पाई, पाई बाई 5 और 2 पाई। हाँ चेंज कर दिया, 5x से कर लो, 5x से कर लो तो क्या आएगा? एलसीएम किसका किसका ले लेगा बोलो तो? पाई, 2 पाई और 2 पाई का। और एचसीएफ किसका किसका ले लेगा? 5, 1, 1। तो 2 पाई बाई 1 दैट मीन्स कि क्या आ जाएगा? कर लेगा सभी? थोड़ा हैंड रेज करो तो किसे किसे क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया ना? बस तो अब एक बार निकाल के थोड़ा ओवरव्यू ले लो। जितने क्वेश्चंस है ना वो सारे होते हुए दिखेंगे। समझ में आ रही है बात? अभी रुक जाओ थोड़ा बहुत। उम्मीद है कि सभी को क्लियर होगा इसका थ्योरी पार्ट क्या होता है। तो एक चीज समझना, अगर कहीं पे बात करता है साइन ऑफ x का पावर 10, तो ये जस्ट सिमिलर कैसे बिहेव करेगा? मॉड ऑफ मॉड साइन x की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई। इसकी भी पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई। समझ गए बात को? अगर कहीं पे लिखा हुआ है मान लो cos ऑफ x का पावर 15, ये जस्ट लाइक कैसे बिहेव करेगा? cos ऑफ x, ऑड पावर है ना। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होती थी? 2 पाई। इसकी भी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? 2 पाई। समझ गए सभी? क्लियर है यहां तक की बात? tan x का पावर अगर 10 है, tan x की पीरियोडिसिटी कितनी होती थी? पाई। मॉड ऑफ tan x की भी कितनी होती थी? पाई। तो tan x की पावर 10 की भी पीरियोडिसिटी कितनी होती? पाई। रियलाइज कर रहे हो? जो काम मॉड करता है वही सेम काम कौन करता है? स्क्वायर करता है, पावर 4 करता है। बट मॉड मैग्नीट्यूड भी सेम रखता है और वो पॉजिटिव के साथ थोड़ा मैग्नीट्यूड को भी क्या कर देता है? चेंज कर देता है। अंडरस्टूड है ना? बट वर्किंग दोनों की ऑलमोस्ट क्या होती है? पॉजिटिव बनाने की। कुछ क्लियर हुआ सभी को? चलो ये क्वेश्चन और दे दे थोड़ा, इस बार जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑड पावर रहेगा तो भी किसका? साइन का। तो जो फंक्शन का पहले पीरियड था ना वही सेम पीरियड रहेगा। जैसे साइन का पावर 5 लेगा तो साइन का पीरियड कितना हुआ करता था? 2 पाई। तो साइन एक्स का पावर 5 का भी पीरियड क्या होगा? समझा? और इवन पावर जस्ट लाइक मॉड टाइप बिहेव करने लगता है। समझे ना? तो कंफ्यूज मत करना। एक क्वेश्चन कर दो, देखो तो fx इक्वल्स टू 3 साइन ऑफ x का पावर साइन 4x प्लस पाई बाई 3, इस पूरे का पावर 15। अब 15 छोड़ो ना, यहाँ पे 5001 लिखते। समझ में आई बात? फिर भी इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? फंडामेंटल की 2 पाई। और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 पाई अपॉन 4। दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा? पाई बाई। उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा। अब अगला हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, और उसके आगे एक और ले लिया tan ऑफ पाई x प्लस 3, और इस पूरे का ले लिया मॉड। पहले तो अलग अलग सबका पीरियड निकाल लेना। और एक और फंक्शन ले लिया हमने, मान लो साइन ऑफ 3x माइनस, इस पूरे का साइन मतलब साइन ले रखे हैं ना, cos 3, और इस पूरे का बाद में मॉड लगा माइनस पाई बाई 8, इस पूरे का। पहले अलग अलग असेसमेंट कर लो। जितने भी फंक्शन है सारे पीरियोडिक हैं, और इसमें एक कांस्टेंट डाल दिया मैंने,
तो भी पीरियोडिक होगा। अगर ये अपने को 5 यूनिट के बाद ये सारे रिपीट करेंगे तो 8 क्या उसको अपोज कर देगा? F1 की जो वैल्यू आएगी F6 के भी वही वैल्यू आएगी, बस 8 ही तो ऐड होगा ना। समझ रहा है तुम दोनों पीछे? तो बताओ, पाई आएगा, निकाल दिया सभी। इसका पीरियोडिसिटी कितना आएगा? 1/, इसका 5/3। सब गलत कर। सुनो, अभी कैच क्या है समझना थोड़ा। कैच 1 है, 1/4 है, ये दोनों कैसे नंबर है? राशनल। और 5/3 और 5/2 कैसे नंबर है? इराशनल। 5 कैसा नंबर होता है? इराशनल। एक राशनल और एक इराशनल का कभी भी एलसीएम नहीं आता है। मतलब हम जैसे ही एलसीएम लेने चलेंगे ना, सुन लो बात क्या आएगी। आएगा ऐसे, ये दोनों नंबर कैसे हैं? इर्राशनल हैं दोनों नंबर, और ये दोनों नंबर कैसे हैं? राशनल। अब हम जानते हैं कि राशनल और इर्राशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल नहीं होता है। नहीं होता है ना। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक राशनल कभी भी किसी इर्राशनल का मल्टीपल हो सकता है। इराशनल कोई भी √2 है, 1.2222 1135 समथिंग चला जाएगा। और ये तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है ना। ये दोनों कैसे एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। सिंपल सब फंडामेंटल ये लिखिए इसको, एलसीएम ऑफ राशनल एंड इराशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है यहां तक सभी को? एलसीएम ऑफ राशनल एंड इर्राशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। लॉजिक क्लियर है क्यों ऐसा होता है? तो ये चीज क्या लिखेंगे यहाँ पे? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये फंक्शन, दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन कैन नॉट बी पीरियोडिक। समझ गए इस चीज को? क्लियर है मैंने क्या बोला? इंडिविजुअली सारे फंक्शन पीरियोडिक हैं, उसके बावजूद भी ये ऐड अप होके या माइनस होके पीरियोडिक नहीं। ठीक है, उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा। अब कोई बोलेगा कि y = 4x + 5 पीरियोडिक है कि नहीं? इसको एक बार में बोल दोगे ना कि ये कभी भी नॉन पीरियोडिक होगा। 4x कैसे लाइन होता है ऐसे? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि मान लो ऐसे गया तो फिर वो रिपीट करके ऐसे आना चाहिए, फिर रिपीट करके ऐसे आना चाहिए, फिर रिपीट करके ऐसे, तभी तो पीरियोडिक होगा। अब कोई ऐसे चलते जा रहा है तो कभी पीरियोडिक होगा? अंडरस्टूड है सभी को? पीरियोडिक होने के लिए एक सर्टेन इंटरवल के बाद उसको क्या करना होगा? फिर से रिपीट। ऊपर गया नीचे आएगा, फिर नीचे आया फिर ऊपर जाएगा, या ऊपर गया तो फिर से नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक जाएगा। अंडरस्टूड है? कोई कंटिन्यूअस पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है तो कभी वो पीरियोडिक नेचर शो करेगा? कोई पहाड़ पे चढ़ा, नीचे आया, फिर नीचे आया। अंडरस्टूड है? अब कोई कंटिन्यूअस चलते चला जा रहा है तो कभी भी पीरियोडिक नेचर, या गिर रहा है तो नीचे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? गिरते जा रहा है, तो पीरियोडिक नेचर कभी भी शो नहीं करेगा। अंडरस्टूड है यहां तक सभी को? तो लिख लिया इस चीज को। समझता नहीं है तुम लोग? देखो, अब मैं तुम लोगों से अगर पूछूं ये फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है? नहीं होगा ना। ग्राफ देख के बता देगा y = x² कैसे होता है? ऐसे पीरियोडिक होने के लिए क्या होना था?
एक रिपीटेड इंटरवल के बाद उसको रिपीट करना था। ये यहाँ के बाद 0 के बाद अगर स्टार्ट इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इंक्रीज ही करते रह गया। समझ में आ रहा है बात? तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। अब कोई एक फंक्शन ऐसे है, थोड़ा समझिएगा। ये मान लो ऐसे इंटरवल है 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको क्या बोलोगे? पीरियोडिक है? ये भी नहीं है। नहीं है ना? शेप सेम है शेप सेम, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होते जा रही है? चेंज होती जा रही है। पता है ये पीरियोडिक कब होता? जब ये ऐसे आता। समझे? क्लियर है? अंडरस्टूड है ना सभी को? उसी को थोड़ा कर्व करके बना दिया। तब ये किस नेचर का फंक्शन होता है? इंक्रीज करा, देखो इंक्रीज करा एक इंटरवल तक, फिर से स्टार्ट किया 0 से, फिर इंक्रीज करा। समझे बात को? या कोई फंक्शन ऐसे है तो ग्राफ देख के ना इजीली तुम बता सकते हो। मान लो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक। और ये अगर 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी यूनिट हो जाएगी? 2 यूनिट। उम्मीद कर लें कि सभी को क्लियर होगा। आपसे अगर हम बोले कि y इक्वल्स टू रूट ऑफ x पीरियोडिक होगा, कतई नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों? y इक्वल्स टू रूट x का कर्व याद है ना? ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये कभी भी पीरियोडिक। समझ में आई बात? क्लियर है? कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ अंडरस्टूड है? तो थोड़ा इस चीज को थोड़ा नोट करो, जो सीखा हो कि ग्राफिकली हम कैसे रियलाइज करें। कुछ क्लियर है जी सभी को? एक्स स्क्वायर पीरियोडिक होगा? नहीं होगा ना? चलो, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन यहां होती है, लोग आंसर तुम लोगों ने भी निकाल दिया था, जबकि ये इंटायर फंक्शन पीरियोडिक नेचर का नहीं है। रीजन समझ गया क्यों? क्योंकि रैशनल और इरैशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा दैट मींस कि उसकी पीरियोडिसिटी डिफाइन नहीं हुई। पीरियोडिसिटी डिफाइन नहीं हुई तो कैसा फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक। अब उम्मीद करें कि तुम लोग कर देगा। थोड़ा सा और कहां पे आपको फंसाएगा वो थोड़ा देखो। तुम लोग कैसे बोलेगा, आंसर कुछ और निकाल के दे देगा, उसको कहां पे ध्यान देना ये थोड़ा सा समझना। सुनो, देखो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं 5 का पावर x पीरियोडिक नेचर का होगा? कभी नहीं होगा। इंक्रीजिंग होता है ना? हाँ बोलो बोलो। इंक्रीजिंग नेचर का होता है? इंक्रीजिंग नेचर का होगा तो ये कभी भी, इसका कर्व ध्यान में आ रहा है कैसा होता है? कभी भी पीरियोडिक नेचर नहीं होगा। अगर इसको चेक करना है तो fx प्लस t को fx के इक्वल कर दो, और करके जब सॉल्व करेगा ना तो t की कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं आएगा। और जब ये नहीं आएगा तो एक ऐसा फंक्शन होगा नॉन पीरियोडिक। लेकिन ये प्रोसेस है ना, ये हम कतई नहीं अपनाएंगे। हमें कर्व पता है, कर्व से देख के सीधे बोलेंगे कि ये कैसा नेचर शो कर रहा है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये कभी भी पीरियोडिक नेचर का नहीं। क्लियर है यहां तक सभी को? लेकिन बात को समझना, अगर 5 का पावर sin पाई x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3 प्लस 1/9 माइनस 3 tan ऑफ पाई x बाई 4, इस पूरे का मॉड कर दो, इसको मिटा दें।
ये पीरियोडिक होगा कि नहीं? इसको तुमने क्या बोला? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक होगा। अब जो इसका इनपुट है ना वो पीरियोडिक है, आउटपुट भी क्या होगा? समझ गए बात को? ये अपने को रिपीट करेगा। अगर ये रिपीट करना स्टार्ट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट इसको भी रिपीट करना होगा। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो, और होगा क्या? जितनी पीरियोडिसिटी इसकी होगी वही सेम पीरियोडिसिटी इस फंक्शन। तुम समझा जी इसको? क्या आएगा पीरियोडिसिटी बताओ? बताओ तुमको, निकालो। नॉन पीरियोडिक आ गया। इसका 2 यूनिट होगा, इसका 3, इसका 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? दैट मींस कि इसकी ओवरऑल पीरियोडिसिटी कितनी होगी? तुम x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालो और F12 पे वैल्यू निकालो, दोनों के दोनों क्या आएंगे? तुम F1 पे वैल्यू निकालो और F13 पे वैल्यू निकालो, F25 पे वैल्यू निकालो, ये सारे वैल्यू क्या आएंगे? समझे? कुछ क्लियर है? अगर ये पीरियोडिक आया विद पीरियड 12 यूनिट तो इस किस नेचर को शो करेगा? fx मस्ट बी इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस। इसको थोड़ा ऐसे समझो तब तुम लोगों को ज्यादा समझ आएगा। मान लो घर में एक छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसके एक केयर टेकर है। केयर टेकर बहुत ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब समझे ना, उसका अच्छे से केयर करने के लिए, तभी तो केयर टेकर। एक बात तो सुनना, अब होगा क्या? छोटे बच्चे का नेचर कुछ और होता है और केयर टेकर का नेचर कुछ और है। लेकिन अगर वो केयर टेकर ऑनेस्ट है तो जैसे बच्चा बिहेव करेगा ना वैसे ही उनको भी एक्ट करना होगा। वो भाग रहा है जिस पाथ पे, उसी पाथ पे वो जाएंगे ना। वही कहानी यहाँ आ गई। ये था छोटा बच्चा था और उसका केयर टेकर का नेचर कुछ और था, वो पीरियोडिक, लेकिन एट द एंड उसको पीरियोडिक बनना पड़ा। समझ में आ गई कहानी? क्लियर है यहाँ तक? तो सिंपली इस चीज को थोड़ा समझ। इनपुट फंक्शन अगर पीरियोडिक हो गया ना, आउटपुट फंक्शन को पीरियोडिक होना, हम उसके पीरियोडिसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन उसको पीरियोडिक होना होगा। समझ गए कहानी? सिंपल सा ये कहानी है। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में सेट करो। अब सुनो, साइन एक्स तो पीरियोडिक होता है, बट अगर यहां पे साइन ऑफ रूट एक्स आ गया ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। तो जब इसके अंदर बैठा हुआ फंक्शन क्या आ गया? नॉन पीरियोडिक आ गया। समझा? बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक था लेकिन वो छोटा बच्चा ही क्या हो गया? नॉन पीरियोडिक नेचर का हो गया। तो ओवरऑल बाहर में अगर वो पीरियोडिसिटी शो भी करना चाहेगा तो भी पीरियोडिक नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? ये हो या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी कैसे नेचर का फंक्शन होगा? नॉन पीरियोडिक। क्लियर है सभी को? डिसाइड कर लेगा? थोड़ा नोट करो, दिस इज नॉन पीरियोडिक। कितना टाइम हो गया? थोड़ा देखो।
ये घंटे निकल गए। चलो उम्मीद कर लें कि ये सभी को क्लियर होगा। कर देगा क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिसिटी का। थोड़ा हम बता रहे थे कि देखो कैच कहाँ पे होगा, मतलब कहाँ पे वो थोड़ा सा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है वो देख लेना। उसका कोई रूल नहीं होता है, वो वहाँ ऑब्जर्वेशन लेना होता है और फिर उसको देखना होता है। देखो क्या है, अब एक चीज बताओ, सुनो, LNX तो कतई पीरियोडिक नहीं होगा। सीधे ग्राफ देख के बता दोगे, या अगर कहोगे कि कोई क्या नहीं हम ग्राफ से नहीं मानेंगे, तो उसको क्या कर लेना, fx प्लस टी को fx ले लेना और t को दिखा देना कि t की वैल्यू कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं आ रही। समझ में आई बात? बट अगर हम बात करो, सुनो, साइन ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस 9 करते हैं। अब ये फंक्शन कैसा हो गया, समझ में आ गई बात? क्योंकि अब ये जिस पे फंक्शन कर रहा है वो फंक्शन कैसे नहीं करता है ना? तो ओवरऑल ये भी ये नॉन पीरियोडिक था, बट एट द एंड ये कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक। और इसकी पीरियोडिसिटी निकाल लोगे ना, पाई 2 पाई बाई पाई और 2 पाई बाई 3 का एलसीएम लेगा तो 2 पाई और नीचे में 1 आएंगे। दैट मीन्स कि फाइनली रख के देखो, ये 2 पाई के बाद अपने को रिपीट करेगा ही करेगा। अंडरस्टूड है सभी को? LNX पीरियोडिक नहीं था, बट जब जैसे ही मैंने उसके इनपुट में कौन डाल दिया, एक पीरियोडिक फंक्शन, उसको क्या बना दिया, पीरियोडिक नेचर का। क्योंकि जिस पे तुम फंक्शन कर रहे हो अगर वही अपने को रिपीट करने लगा तो तुम्हें तो रिपीट करना ही होगा ना। क्लियर है यहां तक सभी को? देखो जैसे तुमने अभी बोला था एक्स स्क्वायर पीरियोडिक नहीं था ना, बट इसी में हम डाल दिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये पीरियोडिक हो जाएगा, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसका जो ये इनपुट है ये कैसा नेचर शो कर रहा है, पीरियोडिक। इसको भी पीरियोडिक होना होगा, तो पीरियोडिसिटी। क्लियर है हम क्या बोल रहे हैं? अंडरस्टूड है सभी को? तो ज्यादा थ्योरी और कहानी या ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अंडरस्टूड है यहां तक सभी को? थोड़ा सा आ जाओ, उसको थोड़ा नोट कर लेना। ये नॉन पीरियोडिक था, ये नॉन पीरियोडिक था, बट ये कैसा फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन। सुनो थोड़ा सा बात को समझना। सुनना थोड़ा। fx मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है जी? यहाँ पे एक और फंक्शन मैंने प्लस या माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स डाल दिया, इसका भी पीरियोडिसिटी कितना होगा? आएंगे दोनों की पीरियोडिसिटी पाई। अब एलसीएम रूल क्या बोलता है कि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी पाई? उम्मीद करें, लेकिन ऑप्शन में ऐसे गिवन होगा ए पाई बाई 4, बी पाई बाई 2, सी पाई और डी सी पे टिक कर देंगे। सी पे टिक कर देंगे तो हो जाएगा मामला खराब। देखो जब भी वो बात करता है ना तो फंडामेंटल पीरियड की बात करता है। मिनिमम वैल्यू पे वो कहाँ पे अपने को रिपीट करा, जैसे साइन है तो साइन एक्स तुम लोग बोलते हो कि 2 पाई पे रिपीट करता है, कोई बोलेगा नहीं ये 4 पाई पे करता है, तो तुम बोलोगे कि ये गलत है, नहीं है ना? 2 पाई पे कर रहा है तो 4 पाई पे भी करेगा ही करेगा। कोई बोलेगा कि नहीं ये 6 पाई पे कर रहा है, वो भी सही बोल रहा है।
लेकिन कौन सा ऐसा मिनिमम वैल्यू है जहां पे वो रिपीट करना स्टार्ट किया? तो ये जो मिनिमम वैल्यू है ना, वही क्या होता है इसका फंडामेंटल। समझ गए बात को? और जब भी क्वेश्चन में बात पूछी जाती है तो किसकी पूछी जाती है? फंडामेंटल पीरियड की। समझ गए? कोई अपना नेचर हर 3 दिन के बाद चेंज कर रहा है, तो 3 दिन के बाद मान लो चेंज कर रहा है, तो 6 डेज के बाद भी चेंज करेगा ना, 9 के बाद भी चेंज करेगा। अंडरस्टूड है? क्लियर है सभी को? देखो अब समझना, तो तुम लोग तो एलसीएम रूल से बोल देगा कि ये पाई है और ये पाई है, तो इसका एलसीएम कितना बता रहा है? पाई। खूब खुश होकर आंसर मार के आ गए। बट ये अपने को π/2 के बाद भी रिपीट कर देगा। ये एबनॉर्मल बिहेवियर पता है क्यों शो हुआ? क्योंकि π/2 पे साइन और कॉस आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। चलो अब हम एक बार देखते हैं। पाई पे तो करेगा ही करेगा, बट उसके आधे पे एक बार चेक कर लो। किया तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ x प्लस π/2 आएंगे, प्लस कॉस ऑफ, अगर मान लो केवल प्लस होता है, कॉस ऑफ x प्लस π/2। क्लियर है? ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ कॉस x। ये क्या आ जाएगा? माइनस मॉड ऑफ साइन। आएंगे ना? बट मॉड ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ एक्स के एट द एंड किसके इक्वल आ गया? मॉड ऑफ साइन एक्स। और यही अपना फंक्शन एफ एक्स था। तो हमने क्या चेक करा? एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? अब हम यहाँ से क्या बोलेंगे? इसकी पीरियोडिसिटी पाई न होकर। कुछ क्लियर है सभी को? कब हाफ पे डिवाइड करके चेक कर लोगे? जब इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन वहां पे दिखेंगे। क्लियर है? जैसे हाँ मैम मॉड ऑफ, अभी बताता हूँ, लिखो तो एक बार, मतलब एक बार देख लेने में कुछ जाता तो नहीं है ना, एक स्टेप तो करना है। क्लियर है ना सभी को? जितना चेंजेज हो सकता है ना वो सब दिखा दूंगा। एडॉप्ट कर लेना, अप्लाई कर देना। थोड़ा यूनिवर्सिटी पर जाता ना, बढ़े थोड़ा आगे नोट कर भाई। अब अभी नहीं जाएंगे, रुक जाओ, बढ़वा देंगे थोड़ा। उसके पिंस को ऊपर कर दो तो जी, और करो ऊपर है, तुम देख रहे हो ऊपर है, करो थोड़ा सा उसको। आप देखो नहीं आ रहा, थोड़ा कम हुआ। अब कहाँ जा रहा है? देखो इसको तोड़ देगा, मान लो तुम सोचेगा कि इमीडिएट बीएमसी का, कहीं ना कहीं तुम्हारे पॉकेट पे भी वो आएगा। समझ रहा है? एक छोटा सा डैमेज अगर कहीं भी होता है ना, तो इनडायरेक्टली वो आपके भी बर्डनिंग करता ही करता है। हाँ, बीएमसी को 10% का अगर हानि करेगा तो आपको हो सकता है कि 1.5% करे, 2%, बट आपको भी हानि करेगा। और एक हानि ऐसा है ना जिसको तुम रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे। वो अब मान लो ये टूट गया, लेट्स सपोज ये बन गया कैसा? केमिकल हजार्ड बना। वो तो इसमें बहुत कुछ ऐसा मेटल है जो कि फाइनली इसको ये करा ही नहीं जा सकता है, मतलब समझे ना, इसको डिग्रेड नहीं करा जा सकता है। वो जाके कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में पड़ा रहा। वो जिस दिन डैमेज करेगा ना उस दिन किसी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। ये फोन वोन चलाते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, बट वो कितना बड़ा कहीं पे जाके पूरा बना हुआ है ये इमेजिन करना मुश्किल है। और उस पूरे को डिग्रेड कर देना सबके बस की बात नहीं। डिग्रेड मतलब समझा, उसको मिट्टी में मिला देना, डिस्पोज करना।
क्या बोला? आंसर पाई बाई 2 होगा या पाई? पाई/2 होगा। तो पाई पे टिक किया वही पूछ रहा है। अच्छा तुम करके आता, जबकि एक्चुअल आंसर क्या है? समझ गया? नोट करो, नोट करो। अंडरस्टूड है सभी को? देखो, तो हर केस में मत करना, जब तुम्हें ऐसा पॉसिबिलिटी दिखेगा तभी करना, ठीक है? देखो, मान लो अगर फंक्शन में गिवन है tan स्क्वायर है, tan x का पावर 4, ठीक है, प्लस cot ऑफ x का पावर 4। तुम बोलेगा कि ये जस्ट लाइक एक्ट कर रहा है mod tan x mod cot x, पाई पाई अपने को कितने पे रिपीट करेगा? पाई पे करेगा ना। लेकिन tan और cot आपस में क्या होते हैं? कन्वर्टेबल। ये एक बार इसके आधे के भी चेक करेगा, चेक तो क्या आ जाएगा? देखो, एज पर थ्योरी ये भी पाई पे रिपीट करेगा, ये भी पाई पे, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? पाई। तो ये तो सर्टेन है कि ये पाई पे रिपीट करेगा ही करेगा। लेकिन एक बार इसके हाफ पे चेक करो। अगले क्वेश्चन में हम तुम तीनों से सुन लो, अगले क्वेश्चन में हम तुम तीनों से अभी पूछने वाले हैं, तुम तीनों को एक्सटेंड करना है। क्या आएगा इसका आंसर? चलो तुम बताओ, सबसे कोने में जो बैठा है। हाँ, अब तुम्हारे सामने पूछे कितने बच्चों को क्लियर है आंसर? ये 50 के भीड़ में तुम पीछे चला गया। अब तुम जिस भीड़ का पीछा कर रहे हो पता है कितने का है? कुछ तो रियलिटी को समझो, कम से कम इस भीड़ में आगे रहने की कोशिश करोगे तब तो वहां आगे निकलोगे जी। पाई से पाई, तो फाइनली इसका पीरियोडिसिटी कितना होगा? पाई। एट द एंड होगा क्या? पाई तो होगा ही होगा, लेकिन इंटर कन्वर्टिबल है तो थोड़ा एक बार इसके हाफ पे चेक कर लो, तो कितना आ जाएगा? कॉट माइनस ऑफ कॉट एक्स का पावर 4 आएगा, आएगा ना? क्योंकि x प्लस पाई/2 किस में चला जाएगा? माइनस कॉट एक्स। और कॉट ऑफ x प्लस पाई/2 किस में चला जाएगा? माइनस tan x। बट ऊपर में कौन बैठा है? पावर 4, जो कि एट द एंड इसको क्या बना देगा? समझे बात को? और इसकी पीरियोडिसिटी एट द एंड क्या हो जाएगी? पाई। क्योंकि ये यही फंक्शन था ना fx, तो f ऑफ x प्लस पाई/2 क्या आ गया? fx। इसकी फंडामेंटल पीरियड कितनी हो जाएगी? पाई/, ना कि पाई। अगर कोई फंडामेंटल पीरियड पाई बोल रहा है तो वो गलत है। पीरियड तो पाई हो सकता है बट फंडामेंटल, और जब भी क्वेश्चन में पूछेगा ना तो किसकी बात करता है? फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, उम्मीद कर लें कि सभी को क्लियर होगा। हाँ, नहीं, मॉड ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? मॉड एक्स ही होता है। कैसे? अरे तो वही तो देखा जी, एक्स प्लस पाई/2 हमने करा, ये क्या आया? माइनस साइन एक्स। अब अगले स्टेप में हम ये जानते हैं, मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स को हम क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ -1 इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ -1 कितना होगा? दैट मीन्स कि यही चीज किसके इक्वल आ गई? इसके। अब मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, यही क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई/2 किसके इक्वल आ गया? एफ एक्स के। तो फंक्शन क्या होगा? पीरियोडिसिटी विद पीरियड पाई/2। कर लिया नोट सभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉस ऑफ साइन प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स।
अगर थ्योरी लगाओगे तो बोलोगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है 2 पाई। अगर ये 2 पाई पे रिपीट कर रहा है तो ये भी 2 पाई पे रिपीट करेगा, ठीक है ना? करना चाहिए, थ्योरी तो यही बोलता है ना। और ये भी 2 पाई पे रिपीट करेगा, बट हम थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे, सुनना बात को। एक बार 2 पाई का हाफ करो, पाई पे चेक करो। तो पाई पे चेक करेगा तो cos sin पाई प्लस एक्स कितना होगा? माइनस साइन एक्स। cos ऑफ पाई प्लस एक्स कितना होगा? माइनस ऑफ cos एक्स। आएंगे cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। एट द एंड ये क्या आ जाएगा? cos ऑफ sin एक्स प्लस cos ऑफ cos एक्स। आ गए? तो हमने ये देखा, ये किसकी वैल्यू आई? f ऑफ x प्लस आ गई वैल्यू, ये सेम आया। अब एक बार ना थोड़ा सा और काम कर लो पाई बाई टू, क्यों? क्योंकि ये इंटर कन्वर्टिबल है, वही सेम वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी, देखो पाई बाई टू पे करेगा तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। लेकिन कॉस ऑफ माइनस साइन एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ साइन एक्स। तो फाइनली क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? एफ एक्स के। दैट मीन्स कि इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा? पाई बाई। उम्मीद कर ले कि सभी कर देगा, तो बस हाफ हाफ पे डिवाइड करके देखना, समझे ना? जो थ्योरी बोल रहा है उसको हाफ से करना, रिजल्ट आया। एक बार प्रिकॉशन लेते हुए एक बार अगर दिखता है ऐसा पॉसिबिलिटीज तो उसको भी हाफ कर लेना, तब निकाल देगा सभी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बिना 1 मिनट का टाइम। कितना टाइम बचा है देखो तो। उम्मीद करें कि ये सभी को क्लियर होगा। पीरियोडिसिटी का एक आइडिया बना लिया इंटायर क्वेश्चन का। लगभग में जितने क्वेश्चन दिखेंगे वो हम ऑलमोस्ट करा दिए होंगे, बस उसको एक बार क्या करना, उठा के एप्लीकेट कर देगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कर लिया नोट, इसको तो मिटा दो। थोड़ा सा इस चैप्टर में ही पास है, अगले में बिल्कुल टाइम देंगे करने का, करना प्रॉपर पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तो इनफ टाइम होगा मेरे पास, समझे ना? थोड़ा सा इस चीज को समझना, इसमें थोड़ा सा फास्ट कर दे, क्योंकि मैक्सिमम कवरेज एक टेस्ट तक कम से कम हो जाना चाहिए। 2 है, 1 है, करा लेंगे। और तो थोड़ा बहुत अगर ये होता है तो देखेंगे टेस्ट में कठिन करा जाए। उम्मीद करें कि सभी को क्लियर होगा। जितना करना उतना अच्छे से कर लेना, ये नहीं कि उसमें भी घोर मट्ठा कर लेना। डोमेन निकाल ले रहा है ठीक से, रेंज निकाल ले रहा है, इवन ऑड कर ले रहा है, आज जाके पीरियोडिसिटी कर देना, ठीक है? बचा क्या? कॉम्पोजिट और ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स, ठीक है? चलो देखो, नहीं थोड़ा सा उसको बताऊंगा ना, वो तो केवल तुम लोगों ने सीखा है। सुनो देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? समझना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, बात नहीं करो, सुनो। मैपिंग से तुम लोगों ने सीखा था कि फंक्शन 1 कब होता है और फंक्शन मिनिमम कब होता है। ये अंडरस्टूड है सभी को? 1 कब बोला गया था मैपिंग से? जब x के y के
सभी जो भी एलिमेंट रिलेट हो रहा है वो कैसे रिलेट होने चाहिए? यूनिकली मीन्स y के एलिमेंट का एक सिंगल फ्री इमेज होना चाहिए, यही था ना। इसका थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होता है ये देखो। अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर हमने ये माना, ये हमने गलती से ले लिया, तो ये इम्प्लाई करेगा x1 मस्ट बी इक्वल टू, ये इसका थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। तो इसको नोट कर, अगर ये नहीं होगा, इफ नॉट, तो ये किस में चला जाएगा? क्योंकि मैपिंग से तो हर जगह नहीं दिखेगा ना, या ग्राफिकली आपको पता है, ग्राफिकली 1 1 को चेक करने का क्या था तरीका? इफ नो वर्टिकल, नो हॉरिजॉन्टल, समझे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 टाइम्स, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग मोर देन, समझ गया इसको? ये इसी को कैसे चेक करते थे हम? ग्राफ के थ्रू हम इसको ऐसे चेक करते थे, ठीक है, अंडरस्टूड है। थोड़ा काम अभी थ्योरी पे कर लेते हैं। तो मैपिंग तो हर जगह नहीं दिया रहेगा, तो मैपिंग तो समझाने का तरीका है। तो क्वेश्चन तो थ्योरी में दिखेगा ना आपको। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। कर लिए नोट सभी? उसका टूल्स आपके पास ये एक है, ये एक इफेक्टिव टूल्स है। ग्राफ अगर आपको पता है तो उस ग्राफ को एनालाइज करके बता दोगे कि अच्छा ये एक ही बार कट कर रहा है कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसके गिवन डोमेन में। इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 टाइम्स इन, थोड़ा सा ये लाइन ऐड कर लेना, इन गिवन डोमेन, दिख जाएगा ना। समझ रहा है अब राइटिंग सब थोड़ा बहुत? आप समझ ले रहा है राइटिंग? 4-5 क्लास के बाद तो बच्चे समझने लगते हैं। ट्रू से लिखता है ज्यादा बेटर लगता है। इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो तो इफ नो हॉरिजॉन्टल लाइन इज इंटरसेक्टिंग मोर देन 1 टाइम्स इन गिवन डोमेन, इन गिवन, अगर ये नहीं हुआ तो किसको बिलोंग कर जाएगा? अब आओ सुनो, ऐसे गिवन रहेगा fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और f इज सच दैट r टू r। आपको सिंपली ये बताना है इज इट 1 1 और इज इट, ग्राफ से देख लिया होगा सभी, थ्योरी नहीं यूज करा, ग्राफ से देख लिया, लाइन आएगा, लाइन ही आएगा ना। तुम कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान आ रहा है सभी को, x को 0 रखेगा y, ऐसा कुछ लाइन आएगा, कहीं भी तुम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी, क्योंकि इस डोमेन में बात कर रहा है ना। कितनी बार कट करेगा? एक बार, मैक्सिमम एक बार, इससे ज्यादा बार। सीधे एक लाइन में इसका आंसर क्या देंगे? दिस इज, लेकिन ये हमने ग्राफिकली करा, एक बार थ्योरेटिकली देखो। थ्योरेटिकल इसका तरीका क्या होता है समझे? ये इसका एक अल्टरनेट वे होता है, समझ गए बात को? ये इसका एक अल्टरनेट तरीका होता है। सुनो ग्राफिकली इसको कैसे करेंगे, सॉरी थ्योरेटिकली हम क्या मान लेंगे? लेट, थोड़ा सा समझ लेना, fx1 इक्वल्स टू fx2 मान लिया। अब ये मानने के बाद अगर ये एंड रिजल्ट ये आ गया तो ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1।
और अगर ये नहीं आया तो फंक्शन कैसा होगा मिनिमम। इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया ना तो ये फंक्शन कैसा होगा मिनिमम। इसके अलावा समझे बात को। अब देखो कैसे, ये माना मैंने, तो 3x1 प्लस 5 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आएंगे ऐसे, ये से ये 3 से 3x1 की वैल्यू क्या आ गई है। तो जब हम ये लेके चले तो ये आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसे नीचे का होगा, दैट मस्ट बी, और इसको भी नोट कर लो। ये जब बोर्ड में आएगा ना तो ऐसे ही करना होगा। ये मत लिख देना कि ग्राफ से दिख रहा है कि एक एक लाइन ही कट कर रहा है, तो फिर वो लड्डू का उठा के अच्छे करके बोल देगा, समझे थोड़ा। उससे क्या मतलब, तो और तुमको बाकी जो सही भी किया होगा ना उसका भी 2-4 मार्क्स काट लेगा। समझे बात को। चलो उम्मीद कर ले कि सभी को क्लियर होगा। मिटा दें इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखो। इस चीज पे ध्यान देना, सुन लो, नहीं तो भारी ब्लंडर करेगा और गलती होगी और फिर मत बोलना कि सर आप तो ये बता दिए थे, हम लिख के आगे वो आंसर तो गलत हो गया। सुनो, fx की वैल्यू लिया x² और 3x² प्लस 5 कर दिया, ठीक है, बात नहीं करो, सुनो। फिर जो 5 मिनट लगना है वो 15 मिनट लगेगा। सुनो, फॉर f इज सच दैट R to R मीन्स इस डोमेन से लेकर इस को डोमेन तक आपको बताना है कि दिस फंक्शन इज 1 और ये मिनिमम होगा, ग्राफ से दिख जाएगा। थोड़ा सा x² और 3x² का कर्व एक जैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो आगे थोड़ा सीख जाएगा। इसमें कितने यूनिट का एडिशन है, 5, तो ये कर्व कितने यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा, 5, तो 5 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करेगा तो कर्व ऐसे दिखेगा। ये कर्व किसका है, 3x² प्लस 5। अब इसमें एक नहीं, दो नहीं, कितने लाइन्स होंगे, इनफाइनाइट, जो इसको कितनी बार कट करेंगे, मोर देन 1। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, समझ गए इसको, क्लियर है। तो एक लाइन में आंसर दे देता कि ये फंक्शन मिनिमम है। अब आओ इसको थोड़ा थ्योरेटिकली दिखा दे, मिटा दो इसको, मैं थोड़ा थ्योरेटिकली देखना क्या होगा। हम क्या मानेंगे, मान लिए जो अप्रोच है उसको 3x1² प्लस 5 इक्वल्स टू 3x2² प्लस 5, ये से ये कैंसल हो गया। बट ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, सुनना। जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा ना, ये बेचारा इसका सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा, समझे बात को। ये कैंसल हो गया, कैंसल हो गए, तो 3x² की वैल्यू क्या आ गई, 3 से 3 कैंसल हो गए। जब तुम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेगा तो x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। इसको 1 होने के लिए क्या चाहिए होता था, केवल ये चाहिए होता था ना, जबकि इसके साथ में ये एक और दोस्त को ले आया, इस कारण से इसका डेफिनेशन ही क्या हो गया, समझ गए। वो केवल और केवल किसको चाहता था, x1 इक्वल्स टू x2, उसके साथ साथ कौन आया, x1 इक्वल्स टू माइनस x2, दैट मीन्स कि उस फंक्शन को वो 1 क्लियर है यहां तक सभी को, उम्मीद कर लें। हाँ सर, नोट करो इसको, किया मिल जाएगा। हम बोले ना कि ये अप्रोच कब तक है, जब क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, जैसे इस टाइप का। अभी देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे कि लगे कि क्या इसमें लगा है,
पता ही नहीं चलता है, समझे। थोड़ा आगे बढ़ें। तो थ्योरेटिकली अगर आएगा तो चेक करके बता देगा कि फंक्शन 1 1 होगा कि मिनिमम होगा। अगर ग्राफ बनते हुए दिख रहा है तो डिसाइड कर लेगा कि 1 1 होगा कि, ठीक है। सुनना बात को थोड़ा, देखो कैसे तुम लोगों का थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा इस क्वेश्चन में। सुनो, fx इक्वल टू, मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन लीजिए, लिखो तो tan ऑफ sin ऑफ, लिख लिए x3, ठीक है, इनटू, थोड़ा सा एक बार लॉजिक समझना चाहिए, जिस फ्रेम में क्वेश्चन को फ्रेम करा गया उसको समझना कि किसके बेस पे ये क्वेश्चन बनने वाला है। अगला ले लिया मैंने, मान लो मॉड ऑफ, ये सपोज करो ले लिया, मॉड मत लीजिए इनके काम गड़बड़ हो जाए, ठीक है। tan लिया है ना, यहाँ पे ले लिया मैंने cosec, हाँ ये मल्टीप्लाइड है दोनों, cosec ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर 5। एक चीज समझ लो, ग्राफ भी बनाना संभव नहीं है आपके लिए, दूर दूर तक अच्छे को दे दोगे तो भी वो ग्राफ एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो ग्राफिकली अप्रोच भी फिनिश, और थ्योरी तो समझो कि देखते के साथ ही वो भग लिया। वो तो जैसे tan और साइन लिखा कि वो कहा कि भैया मेरे बस का तो नहीं है, और अगर मल्टीप्लिकेशन देख लिया फिर तो नहीं रुकेगा, समझे। तो जो दो अप्रोच देखे तो वो तो फिनिश हो गया उसकी कहानी। अब उसमें होता क्या है, सुनो बात को। एक चीज हमें क्लियर है कि जो भी ये फंक्शन है इसका डोमेन आर है ना, और इस फंक्शन का भी डोमेन क्या है, या आर या कुछ होगा, मतलब इंटायर पॉजिटिव इंटायर नेगेटिव नहीं, आर नहीं होगा, कुछ चेंजेस होगा। लेकिन एक चीज समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करेगा, और समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो इसको कौन डिसाइड करेगा एक लाइन में, ये एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन। और इवन फंक्शन हमेशा सिमेट्रिकल किसके अबाउट होते हैं, वाई एक्सिस। तो अगर फंक्शन इधर कुछ ऐसे बनेगा तो बिल्कुल उसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा, दैट मीन्स कि ये फंक्शन कैसा होगा। समझ गए बात को। कौन इसका डिसीजन लिया, समझे। तो जब ये दोनों भाग लें, ऑब्वियस है कि वो नहीं डिसीजन लेंगे। ग्राफ भी बोलेगा कि भैया मेरे बस का तो नहीं है यार। थ्योरी तो कौन रोल प्ले करना स्टार्ट कर देगा। खूब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिखे ना तो एक बार उसका डोमेन देखना, और डोमेन देख के ये देखना कि इसका डोमेन पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। दैट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव में तो सिमेट्रिकल तो होगा ही होगा, तो मोर देन वन टाइम्स कट करेगा ही करेगा। समझ गए सभी। लिखा इसको, जो मैंने बोला ये कहानी बोला उसको लिखा तुम लोग अपने लैंग्वेज में कि टर्शियरी वे क्या हुआ कि चेक वेदर, लिखो चेक। देखो लिखने वाले अपने लाइन, अब मैं बोलूंगा एक तुम अपना समझ खुद वहां लिखेगा, दोनों में बहुत का डिफरेंस है। हमने तो कहानी बना के समझा दिया, लेकिन उस समझ को तुम खुद से लिखेगा ना। अब तुम समझा, तुमको हम क्या बोले, ये 60-70 बच्चों का भीड़ है, उसमें तो आगे रखने की कोशिश करेंगे ना, तभी तो आगे का जंग में आगे रखेंगे जी। यहीं पे पीछे हो जाएंगे साइकोलॉजिकली भी और कैसे भी, आगे कैसे ये करेंगे। समझ रहे हो, भीड़ तो भारी आने वाली है।
जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट तो करना होगा, या तो अभी कर लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और लेट से करोगे तो उसको एक्सेप्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। जो फैक्ट है तो फैक्ट है, और उससे बचते रहोगे तो कभी ना कभी वो एक दिन रियलाइज तो कराएगा। बेटर है कि अभी उसको फेस कर लो। अच्छा ये आ रहा है, ठीक है, उसको देखते हैं आगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, समझा? हाँ? अच्छा चलो, नोट कर लिया सभी, बढ़े आगे। तो एक वे कौन सा हुआ थ्योरेटिकली, लेकिन वो सबसे बेकार वे होता है तो सबसे इफेक्टिव, मतलब थ्योरी उसी ने दिया, लेकिन सबसे वर्स्ट वे कौन होता है? थ्योरी होता है। अगला क्या आता है? ग्राफ। ग्राफ अगर फिनिश हो गया तो हम एक बार क्या चेक कर लेंगे? इवन एक और वे होता है, थोड़ा देख लो, सुनो। तो कौन कौन सा वे थोड़ा देखा, थोड़ा बताओ तो। कौन सा? इफ अ फंक्शन इज, मैंने बोला ना कि अपने लैंग्वेज में लिखो। क्या लिखे? कौन लिखा है? पूछ लूं एक किसी एक से। अब नहीं लिखा है तो भाई वो अपना ये कर रहा, लिख लो। चेक इफ करके, इफ गिवन फंक्शन इज, क्या बोले? इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन एंड डोमेन इज एग्जिस्टिंग। अब डोमेन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर वो क्या कर लेगा? एंड डोमेन इज एग्जिस्टिंग, ठीक है ना? अंडरस्टूड है? देन इट मस्ट बी, क्या बोलेंगे? देखो ये सब एक तरीका है, इसलिए इसके थ्योरी को लिखा नहीं जाता है, समझ रहे हो ना? इसमें कुछ थोड़ा बहुत और बहुत सारा कंडीशन ऐड करेंगे तब ये फुलफिल होगा। हमने एक रफ सा स्टेटमेंट लिख दिया है, समझे? क्लियर है सभी को? चलो लिखो एक क्वेश्चन और, that it must be many, must be मत लिखना, it may be many। अब कुछ कंडीशन आया जो उसको चेंज, बट वो एक टूल्स है जिसको इजीली बताया। कर लिया जी नोट तुम लोग, समझा? इसको लिख लिया था, लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो, तो y इक्वल्स टू ln ऑफ ये सब अब कर देगा सभी। जैसे fx ऐसे ले लें, e का पावर माइनस एक्स, छोड़ो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, माइनस e का पावर x अपॉन e का पावर माइनस एक्स प्लस e का पावर x। थ्योरी तो बेचारा देखते ही भग गया, समझे? उसको इक्वेट करना कितना मुश्किल काम है। इनटू साइन ऑफ 5x, ये कैसा फंक्शन है? ऑड, अरे ऑड है, ऑड इंटू ऑड कितना होगा? अब इसका डोमेन देखेगा तो इसका भी डोमेन आर होगा, इसका भी डोमेन आर होगा, तो इस फंक्शन का डोमेन आर होगा, और इवन फंक्शन है तो इधर जैसा दिखेगा, समझे? बिल्कुल सिमिलर लेफ्ट में दिखेगा ना? तो कभी भी ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? चेक कर लेगा इसको, नोट कर लो। तो ये सर्टेनली कैसा फंक्शन होगा? क्लियर है सभी को? सबसे इजी वे में ये भी डिसाइड कर देगा। बढ़े थोड़ा आगे, क्लियर है ना सभी को? रियलाइज हो गए सभी को? तो अगर कोई फंक्शन आएगा 1-1 मिनिमम डिसाइड करने का तो कर देगा, जैसे जो अप्लाई हो जाए वो करके डिसाइड कर लेगा ना? चलो देखो, थोड़ा सा 1-2 इंटू बता दूं,
एक और टूल्स है इसको बताने का, लेकिन अब उसके लिए हमें f'(x) बताना होगा। डिस्क्राइब कर दूं कि अभी रहने दूं, उसको एओडी में बता दूंगा, मतलब BC2 में। तो यहाँ पे ऐसे कोई नहीं इसको डिफरेंशिएट। अच्छा, एक छोटा सा चीज समझ लो, थोड़ा ध्यान देगा तभी समझ पाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऐसे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ऐसे, तो ये सर्टेनली 1 1 होगा। मीन्स या तो इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज या तो ऐसे करेगा या तो ऐसे करेगा, या तो उस पूरे डोमेन में कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, डिक्रीज, या तो ऐसे डिक्रीज करेगा या तो इंटायर इंक्रीजिंग हो या इंटायर डिक्रीजिंग हो, तो वो सर्टेन है कि 1 1 फंक्शन होगा। समझे? तुम कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लो, अगर वो इंक्रीजिंग नेचर का है तो एक ही बार कट करेगा ना, या डिक्रीजिंग नेचर का है, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे एक ये इंक्रीजिंग होगा, एक ये इंक्रीजिंग होगा, एक ये डिक्रीजिंग होगा, या एक कौन सा डिक्रीजिंग नेचर हो सकता है। यहां तक सभी को क्या आया समझ में? नहीं समझेगी ना तो एक क्वेश्चन नहीं होंगे, जो वो ये नहीं पूछने जा रहा है कि हाँ कि XQ होंगे कि नहीं होंगे 1 1। जिस एग्जाम का वेट कर रहे हैं ना, उस एग्जाम में ऐसा ही कुछ पूछेगा, वो अल्टीमेट टूल जो यूज होना है वही पूछेगा आपसे। तो हंसिए नहीं, उस चीज को समझिए। ये जो लिखा है मैंने कर्व बनाया, ये सारे कर्व, चारों कर्व को देखो तो चारों 1 1 हैं। क्यों 1 1 है? तुम कहीं भी इंटायर डोमेन में लाइन ड्रॉ करो, एक बार कट करेगा। इसमें क्या होगा, इसका f'(x) जो होगा या तो इंटायर ग्रेटर देन 0, या तो f'(x) क्या होगा, इंटायर लेस देन 0। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये फंक्शन कैसे होंगे, यहां पे दूसरी चीज है, ये कुछ समझा तुम लोग जो मैंने लिखा है, पहले इसको नोट करो। नहीं समझा? अभी के लिए इतना ही लिख लो कि अगर f'(x) इंटायर ग्रेटर देन 0 या इंटायर लेस देन 0 तो कैसा फंक्शन होगा। वो वाला ग्राफ बना सकता है, ये सीख जाएगा टाइम के साथ, इसके लिए मत वरी हो। पहले इतना समझ गया ना ग्राफ से कैसे 1 1 दिख रहा है, और वो ये जो दो शुरू के दो कर्व हैं, ये और ये, इसके लिए क्या है f'(x) इंटायरली ग्रेटर देन, और जो ये दो कर्व है, ये दो थर्ड और फोर्थ, इसके लिए f'(x) क्या है बोलो तो, इंटायरली लेस देन। हम लोग तो ये चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जब इनिशियली जब बेसिक मैथ्स देख रहे होते हैं ना, मॉड और वगैरह शुरू में, तो उस टाइम पे तो थोड़ा सा बच्चों को आइडिया, क्योंकि उतना तो आइडिया होना चाहिए f'(x) का। फिजिक्स में भी यूज कहीं ना कहीं करा ही होगा। डिफरेंशिएट करने आता है ना सभी को, तो बस डिफरेंशिएट करके साइन चेक करना तो हमेशा से जानते आए कि किसी एक एक्सप्रेशन का साइन कैसे चेक करना है। अगर वो एक्सप्रेशन इंटायर पॉजिटिव आ गया f'(x) तो वो सर्टेन है कि कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो 1 1 होगा ही होगा। कोई आदमी कंटिन्यूअस पहाड़ पे चढ़ते जा रहा है,
समझ में आ रहा है? तो तुम किसी एक पॉइंट पे बैठ के देख रहे हो, अगर वो कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है तो दूसरी बार तुम उस आदमी को देख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है बात? अगर वो कंटिन्यूअस ऊपर में चढ़ते जा रहा है तो कब दिखेगा तुम्हें फिर से? जब वो ऊपर चढ़ेगा और फिर से नीचे आएगा। अंडरस्टूड है यहां तक सभी को? अब हंसो नहीं, आओ क्वेश्चन पे। बात बनाने के लिए तुम लोगों को कहा जाए ना, खूब बात बनाएगा। देखो सुनो, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन ले लूं, 3 sin x प्लस 4 cos of x प्लस 8x क्यूब प्लस 15x माइनस 5। थोड़ा देख लो, तुम लोग खुद ही इमेजिन करो। एफ इज सच दैट R to R। पहला रूल फिनिश, थ्योरेटिकल रूल फिनिश। लगा लो, लगा के थोड़ा सबको सॉल्व करके x1 और x2 में रिलेट कर लो। 2-3 पेज लगा देगा फिर भी कंक्लूड नहीं कर पाएगा। दूसरा रूल ऑड इवन भी फिनिश, क्योंकि नाइदर ऑड नॉर इवन के कॉन्सेप्ट आ गए, वो भी, उसका भी हाथ पांव खुल गया। बचा कौन? यही। तो ये जो दो है ना एफ ये बहुत काम करूंगा, डिफरेंशिएट करो। क्या करेगा? 3 cos of x आया, माइनस 4 sin x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15। ठीक है, यहाँ से क्लियर है सभी को? अब एक काम करो, देखो कैसे ये बताएगा। आगे ऐसे प्लस 15। अब इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव है। इसको केवल चेक करो, इतना रेंज तुम लोग पढ़ के आया है। -5 से +5, इसमें 15 ऐड करेगा, 10 से लेकर 20, इसमें 24x स्क्वायर ऐड करेगा। हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा, आएगा हमेशा ग्रेटर दैन 0। तो इसका f' हमेशा क्या आया? पॉजिटिव। दैट मीन्स कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो एक ऐसा फंक्शन होगा। क्लियर है यहां तक सभी को? तो ये फंक्शन कैसा आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलो तो एक ऐसा फंक्शन होगा दैट मस्ट बी 1। उम्मीद कर लें कि सभी को क्लियर होगा। तो देखो, सबकी अपनी लिमिटेशन है, कौन किसमें काम करेगा वो क्वेश्चन के फ्रेम पे डिपेंड करेगा। अब अगर करना है भाई तो देखना तो होगा, या तो उसको ना रखें यहां सामने, ना रखे तो भी चल जाएगा, 2-4 क्वेश्चन तो करा ही दिए है ना, या तो उसको रख के थोड़ा समझ लो। नहीं, अगर यहां नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के टर्म्स में दिखेगा। तुम अपना थ्योरी लगाते रह जाओगे, उस थ्योरी से वो आएगा नहीं, क्योंकि वो बना ही दूसरे फ्रेम पे है। समझ गए? क्वेश्चन कहानी क्लियर हो गई। और अगर कोई इंक्रीजिंग, जैसे बढ़ा फिर घटा, ऑब्वियस है कि कैसा फंक्शन हो जाएगा। समझ गए ना? बढ़ा और कंटिन्यूअस होते हुए घटा तो मिनिमम हो जाएगा, या घटा और फिर बढ़ा तो भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? मिनिमम। कंटिन्यूअस घट रहा है तो भी 1-1, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है तो भी 1-1, घटा एंड बढ़ा तो मिनिमम। चल एक क्वेश्चन और लिखो तो, सुनना थोड़ा मेरी बात को। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5, f is such that r to r, x स्क्वायर। वैसे ये तुम लोग ग्राफिकली भी कर देगा, बट मेरे को कुछ और समझाना है। r to r में सीधे आंसर क्या दे देगा? मिनिमम होगा ना।
सभी को पता है, अपने दूसरे मॉड से इसको चेक कर लिया, बट मान लो हम सेकंड क्वेश्चन ऐसे दे दें, उससे भी चेक इसको भी कर लेगा। -5 से प्लस इंफिनिटी गोज टू r, ये भी कैसे नेचर का होगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेज आ जाएंगे, समझा क्या? ये x स्क्वायर ही नहीं, उसको छोड़, हमें इस कर्व का एनालिसिस करना है, बट कहां से कहां तक करना है? -5 से लेकर, ये समझा, हमें इसके पहले कोई मतलब कर्व से नहीं। इसमें भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे ऐसे लाइन आएंगे जो इसे कितनी बार कट करेंगे, मोर देन 1। अब आओ, इसी को कोई ग्राफ से नहीं समझता, डिफरेंशिएट करके देखता, तो क्या इसको करता डिफरेंशिएट, f' क्या आता? अपने डोमेन में इसका थोड़ा साइन देखो तो, ये 0 आएगा, इसके इधर क्या होगा, पॉजिटिव, और -5 से 0 तक क्या होगा, तो -5 से 0 तक डिक्रीज हुआ होगा, और 0 के बाद तो डिक्रीज एंड इंक्रीज। दैट मीन्स कि फंक्शन कैसा हो जाएगा, क्लियर है सभी को? अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर दें, चलो थर्ड क्वेश्चन ऐड करते हैं। ग्राफ को छोड़ देना, ऐसे सोचना, 3 से प्लस इंफिनिटी गोज टू r, होगा 1 डिफरेंशिएट करा, ये आया 3 से इंफिनिटी में, ये हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगा कि नहीं होगा? जिस डोमेन की वो बात कर रहा है, तो उस डोमेन में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस कि सर्टेन है कि फंक्शन कैसा होगा। समझ गया इस चीज को? बढ़े आगे, नोट करके थोड़ा, कौन कौन समझ गया हैंड रेज करो तो अच्छे से थोड़ा रियलाइज कर लिया, यूज कर लेगा। चलो बढ़िया है। सबका अपना लिमिटेशन है, इसको तो दे दिया तो दोनों से क्योंकि समझाना था, थोड़ा इजी समझाना था उसको, इसलिए वो ले लिया। नहीं तो जो इवन ऑड से आएगा ना, वो इवन ऑड से ही आएगा। अभी दिखाता हूं कैसे, वहां डिफरेंशिएट करोगे ना तो बुखार लग जाएगा उसको डिफरेंशिएट करके उसको एनालाइज करने का। तो जो इवन ऑड वाला है वो किससे होगा, इवन ऑड। अब वो देखने में ही कैसा, बहुत भारी भरकम सिमेट्रिकल सा एक्सप्रेशन दिखेगा, समझ रहे हो? इवन ऑड वाला कैसा दिखेगा, भारी भरकम सिमेट्रिकल सा, और ये कैसा दिखेगा, थोड़ा देख रहे हो? एक और क्वेश्चन तुम लोग कर दो, जब इतना सीखा है तो थोड़ा मुझे बता दो, इवन होगा कि क्या होगा? fx इक्वल्स टू, कर देगा जी कि सब हाँ हूँ करते रह जाएगा, नहीं करेगा। 2 cos स्क्वायर x, इसको लिख दो 3 cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस 3x माइनस 5। बात को समझो, सुनो, होगा क्या? ना तो यहाँ काम करेगा इवन ऑड, fx1 fx2 तो सबसे घटिया प्रोसेस होता है, वो तो लगना ही नहीं। डिफरेंशिएशन एक काम कर सकता है, कर सकता है, डिफरेंशिएट करें। अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या जानना चाहता है, r टू r, कर दिया डिफरेंशिएट करें, देखो कैसे आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 2 cos x, cos का कितना होगा माइनस साइन x, तो -3 sin 2x लिख लेंगे, चलेगा, लिख सकते हैं ना? अगले वाले को देखो, प्लस है, रुक जाओ, तो बाई 2 तो 2 आए तो 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गए जी, रुक जाओ तुम लोग कैसे, इसका क्या होगा 2 cos ऑफ x माइनस साइन x, नीचे में पहले से 2 है, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, ओहो पूरी कहानी कर,
मान लो इस 2 को हटा दिया फालतू लगेगा। अच्छा चलो इसको माइनस कर देना। मेरा वो थोड़ा सा क्वेश्चन देने का थिंकिंग थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, जो दिखाना था वो सुनो। इतना क्वेश्चन कितना लिखा होगा, पहली बार डेटा को मैनिपुलेट करा है। क्या बात कर रहा है, कितने बार मैनिपुलेट कर रहा है? सुनो, -3 sin 2x आएगा, -4 cos sin of 2x, पूरा का पूरा कहानी उलट +3, बहुत आसानी से शुरू कर देगा। तो ये कितना आया, -7 sin 2x + 3, ये f' है। सुनो, sin 2x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी, -1 से, तो -7 sin 2x कहां से कहां के बीच में आ जाएगा, 7 से लेकर -7, 3 ऐड कर देगा, कहां से कहां तक आ जाएगा, 10 से लेकर -4 से 10 आया। तो ये सम पार्ट में नेगेटिव है, मीन सम पार्ट के लिए डिक्रीज करेगा, और सम पार्ट में पॉजिटिव है, कुछ पार्ट में इंक्रीज करेगा। डिक्रीज करके जैसे ही इंक्रीज करेगा कैसा फंक्शन हो जाएगा। एक और इसमें चीज होता है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये सब तुम लोग कहानी ना देखो, जो जब क्वेश्चन बनाया जाता है ना, तो ये नहीं मान के बनाया जाता है कि आपको कंटिन्यूटी नहीं आता है। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन फाइनल बनता है वो मानता है कि आपको सब कुछ आता है। समझ रहे हो वो डिफरेंस क्या है? इसलिए वो केवल एक चीज का यूज नहीं करेगा। क्लियर है मैं क्या बोला हूं? सीधे यहां से क्या आंसर दे देंगे, इसका f' क्या आया, पॉजिटिव एंड, तो जहां भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आया, अभी पूछता हूं, बताओ तो क्या बोला मैंने, समझाओ पूरे स्टेटमेंट को, तुम्ही को बोलना है। अगर वही चीज आ जाता 5 से लेकर 50, फिर क्या बोलता तू, 1 होगा कि मिनी 1 होगा। अगर आ जाता -10 से लेकर -2, अभी पुणे में भेज देंगे तो सब तुम्हारा आंसर क्या आएगा। चलो देखो, अंडर टाइम हो गया। यस सर। तो अच्छा ये नोट कर लिया। ऑन टू इनटू ज्यादा नहीं बताऊंगा, रीजन बिल्कुल क्लियर है। पता है क्यों? क्योंकि रेंज निकालेंगे, कोड डोमेन गिवन होगा, कोडोमेन, रेंज कोडोमेन सेम आ गया, ऑन टू नहीं आया, कर लेगा सभी। इसको आज थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया है, इन सबको कैच करा है, जितना बताया है सब लोग कितने पॉइंट को कैरी करे हैं। 1-1 वाले को हैंड रेज करो तो सारा पॉइंट है दिमाग में। अगले क्लास में पूछूंगा तो उसका बता देगा, सर ये कारण था, इस कारण से ये लिया था। इधर जी पक्की बात ना, तुम लोग दोनों लास्ट में समझा था। भाई यहाँ पे चिल्ला के पूछेंगे।